हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन, एरीज से लेके पाइसेस तक। पाइसेस तक आप लोगों की जो भी ज़ोडिएक साइन है आप उसके लिहाज से अपना जो है वो ज़ोडिएक के लिहाज से अपनी रीडिंग को देखेंगे कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या जनरल रीडिंग है, क्या जनरल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कैसा ये वक्ता रहेगा आपके लिए, उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चेंजेस आ रही हैं या आपको क्या करना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, आपके ज़ोडिएक साइन पे। आप अपने सन, मून, राइजिंग, एसेंडेंट के लिहाज से इस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए ये वाला जो वीक है वो कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज आप होने वाली हैं, क्या आप डील कर रहे हो, तो क्या आपको डील करना पड़ सकता है इस वीक में। लेट्स गो। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव जस्टिस, अदल, सितारा। आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, 9 ऑफ कप्स। वाह जी, ये वाला हफ्ता तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इस वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है 169, 691 या 961 इस तरह से एंजल नंबर देख रहे हैं आप, ठीक है। सक्सेस, 6 ऑफ स्टॉफ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, दरवेश, दिस इज हर्मिट। आप विर्गो के साथ डील कर रहे हैं शायद, या विर्गो आपके साथ। We have a 10 of staff, we have a 5 of cups, and we have a 4 of wands, sword of staff. Yes. Bottom of the deck हमारे पास है मिज़ान. This is like judgment card, and we have a king of cups, Shah of cup, bottom of the deck. So yeah, okay. एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही clearly मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले हम अच्छी चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपको डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कोई क्लैरिटी मिल रही है, कोई ट्रूथ मिल रहा है, कोई आइडिया मिल रहा है कि आपने आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। विद द 9 ऑफ कप्स, आपको अपनी विश को कैसे पाना है, आपको उस तरफ कैसे जाना है, अपने उस रास्ते पे, उस सितारे पे, अपनी डेस्टिनी पे कैसे जाना है, आपको वो चीज़ कैसे मिल सकती है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री आपको कैसे मिल सकती है, ये सक्सेस आपको कैसे मिल सकती है। या अगर काफ़ी अरसे से आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, आपको फाइनली इस वीक में वो तरक्की नज़र आएगी, वो सक्सेस नज़र आएगी। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन होगी, आपको हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है। कोई वैसे गुड न्यूज़ हो सकती है जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, या आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, डील है, कहीं बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी, या इस वीक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगी। सक्सेस, पैसा, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, अपलिफ्टेड फील करेंगे। कोई फॉर्मल इवेंट भी है जो आप अटेंड करेंगे, कुछ लोगों के लिए शायद फॉर्मल है या वैसे पब्लिक इवेंट है, आप कोई अटेंड करेंगे इस वीक, तो मूड आपका अच्छा रहने वाला है। कोई एक और चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग 6 ऑफ वॉन्ड द स्टार, ये आपको सक्सेस मिलेगी, ये आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी सक्सेस है। लोग आपको रिस्पेक्ट से, ऑनर से, आपको कोई ऑनर मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, लोग आपको ऑनर या रिस्पेक्टफुल वे में देखेंगे, आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप अपना कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसमें आपको जैसे अच्छा एक फीडबैक मिल सकता है, आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल सकते हैं। तो कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। विद द 9 ऑफ कप्स, कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप कोई इवेंट, कोई पब्लिक इवेंट पे जाएंगे, या आपकी इट्स लाइक अ विश कमिंग ट्रू, आप बहुत खुश होने वाले हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। आप कहीं पे वीआईपी जाके आपको कोई वीआईपी का इनविटेशन भी मिलने वाला है। आप ऐसा लग रहा है कि आप सितारे होंगे और आप वहाँ पे वीआईपी होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, पब्लिक आपकी तरफ होगी, सेंटर ऑफ अटेंशन आप होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल डिग्री भी है, या आपकी एजुकेशनल डिग्री है जिसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है, या आपकी कोई जॉब लग सकती है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे धूम धड़के के साथ कि फाइनली ये चीज़ हो गई, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, या आपकी पब्लिकली आपकी कोई ऑफिशियल जॉब लग सकती है, परमानेंट कोई चीज़ परमानेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिससे आप सेलिब्रेट करेंगे, आप सक्सेस मिलेगी। अब एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपकी ये विश रोमांस उसमें भी पूरी हो सकती है, आपकी मंगनी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट तय हो सकती है, या आप किसी का मंगनी, शादी, इंगेजमेंट अटेंड करेंगे इस वीक। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, लाइट हार्टेड माहौल है इस वीक का, अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपकी मंगनी भी हो सकती है, आपकी शादी भी तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है, ठीक है। या आप फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था वो इंसान आ सकता है, वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, एक आइडियल पार्टनर, एक ड्रीम पार्टनर,
ठीक है। तो आपके ये जो बुरे दिन है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और ये दरवेश वाली एनर्जी जो है आपकी, कि ये जो आपका लोनलीनेस है, जो आपका अकेलापन है वो ख़त्म होने वाला है फाइनली। जो आपने दुआओं में जिसको मांगा, फाइनली जिसको आप मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे कि वापस आ जाए, या इस तरह का इंसान आपको मिल जाए जिससे आपके बर्डन लाइफ के ख़त्म हो सकें, जिसके साथ आप अपनी परेशानियां शेयर कर सकें, जिसके साथ आप अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जिसके साथ आप इस लोनलीनेस को ख़त्म कर सकें। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआओं को सुन लिया गया है और जो चीज़ आपको चाहिए थी इट्स ऑन द वे। ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली शादी की बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है, रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे लग रहा है विद स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये इंसान आपका सोलमेट है और आपको विश थी, प्रे थी, आप वेट कर रहे थे कब हमारी यूनियन होगी, तो उस इंसान के साथ हो सकती है 4 डेज़ के अंदर या नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 1 वीक to 4 वीक्स, आई वुड से 1 to 4 वीक्स। लेकिन यहाँ पे मंथ ऑफ अप्रैल और जून भी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, इट्स ऑन द वे, ये रास्ते में ही है, ये चीज़ आपको मिलने वाली है, आपकी विश जो भी है। इट्स लाइक अ डांस, झूमो रे झूमो, डांस मतलब कोई खुशी की खबर है, ठीक है, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। इट्स अ गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है जो भी है, जिसको आप डांस करके सेलिब्रेट करेंगे। आप बहुत मे बी यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इट्स लाइक विश कम ट्रू, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आपका किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हो सकता है, या ऐसी जगह पे आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, ठीक है, जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं, आपको कोई मेडल मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, या किसी चीज़ के लिए आप सिलेक्ट हो रहे हैं और आपके लिए बहुत एजाज़ एंड ऑनर और रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इट्स अ डेफिनेटली सेलिब्रेशन, इट्स अ गुड न्यूज़। आप कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डांस मतलब कोई कॉन्सर्ट, कोई इवेंट, पब्लिक इवेंट जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, तो आपका माहौल अच्छा रहेगा। आप अच्छा मतलब आपका ये वाला वीक रहने वाला है, कोई अटेंड करेंगे आप पार्टी, इवेंट, फेस्टिवल, शादी। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है विद द शाह ऑफ कप एंड मीज़ान, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो डेफिनेटली द बटरफ्लाइज, मतलब ये इंसान का दिल आप पे आया हुआ है, तो ये इंसान शायद अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपसे बताना चाहते हैं। इवन प्रपोजल भी आ सकता है शादी का, विद अ ड्रीम पार्टनर, विद अ लवर, विद अ सोलमेट, या ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश है, जो आपको लाइक करता है, शायद ये इंसान आपको कन्फेस कर दे और आपके लिए एक लॉटरी निकल सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी क्रिएटिव, सक्सेसफुल, या आपको कोई आपके हायर अथॉरिटी, जो आपके सक्सेसफुल आपके पर्सन हैं, वो आपको हो सकता है अप्रिशिएट करें, तो आपके लिए एक एजाज़ की बात होगी, राइट। तो आप देख लेते हैं वैसे ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मूडी भी फील करेंगे, आप शायद लोनली भी फील करें, बर्डन भी फील कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा है, ओवर बर्डन हो सकता है, तो अपने आप को रिलैक्स रखें। किसी खोए हुए का इंतज़ार भी है आपको, शायद आप चाहते हैं कि कोई वापस आ जाए, ये भी है, आप विश कर रहे हैं। इट्स लाइक अ मिरेकल, ये जो चीज़ आपके लिए होने वाली है आपको लगेगा ये मिरेकल है, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक। या पुटिंग इन द वर्क, आपका जो हार्ड वर्क है, डेफिनेटली एक्शन दैट हेल्प्स अचीव गोल्स, बिल्डिंग द पाथ टू सक्सेस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप एक सक्सेसफुल पाथ पे हैं, और आप वर्क आपके लिए काफ़ी आपका वर्क वाला रहेगा इस वीक, आप काफ़ी फोकस रहेंगे। थोड़ा सा बर्डन भी फील हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हेल्थ का इशू रहेगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ऑब्सेशन है, तो आप में से कुछ लोग शायद काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, या आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आउटकम के साथ आपने ऑब्सेस नहीं रहना, इसलिए शायद आउटकम नहीं मिल रहा है आपको। डिसेप्शन, ये ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, डिसेप्टिव था, वो इंसान वापस आ सकता है, फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। ये कोई है ऐसा इंसान जो आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन वो आपको बताएंगे बहुत जल्द, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, या फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आपको पता चल जाएगा। बी ओपन टू चेंज, ये ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पे आप वर्क करते हैं, या आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। यस, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन। शायद आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, ठीक है, तो आप यूनियन में आने वाले हैं। और अगर नहीं जानते, इट्स लाइक लव इज़ इन द वे, लव इज़ ऑन द वे, इट्स कमिंग। जो जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है, सितारा लिखा है, दिस पर्सन इज़ कमिंग। तो अगर आप सिंगल हैं, यू वुड नॉट बी सिंगल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप फाइनली गुड बाय बोलने वाले हैं सिंगल डेज़ को। बट आई थिंक यू ऑलरेडी इन लव, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ऑलरेडी एक दूसरे से लव करते हैं। बट इट्स टाइम टू यूनियन, इट्स टाइम टू यूनाइट, ठीक है। तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी सारी, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का ऑलरेडी ये इंसान आपके बारे में फ़ील कर रहा है, तो कोई है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, काफ़ी बिजी वीक रह सकता है, या आप कोई अपनी फैमिली के साथ
बाहर कुछ इवेंट अटेंड करेंगे या कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट या वैसे ही कुछ हल्ला गुल्ला रहेगा, या फैमिलीज़ की रियूनियन हो सकती है, कहीं पे आपको जाना पड़े, ठीक है। कोई आप अपनी सक्सेस को भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है इस वीक के लिए। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सक्सेस, अटेंशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, इवन आप वायरल भी हो सकते हैं इस वीक के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं काम करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज जी। नेक्स्ट है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, इस हफ्ते में क्या होने वाला है आपके लिए, क्या चेंजेस आ रही हैं और क्या होने वाला है। लेट्स गो, लेट्स सी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। हमारे पास है अदल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, 9 of pentacles, we have the moon, we have nafs, and we have a 3 of cups. No, this is a lot, sorry. Shah of cup, that's you, क्योंकि हो सकता है आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, सुल्तान, Aries, Ace of Cups, Daughter of Coins, Ashikan, Lovers, oh my goodness. Okay, at a time हम लोग एक चीज़ की बात करेंगे। So this is something new and big coming your way. पहले हम बात करेंगे ये सिचुएशन जो आपकी गुजर रही है यहाँ पे। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही, सीधी सी जो बात है, ठीक है ना, सीधी सी जो बात है। 3 of swords, no, 9 of swords, nerves, this is a devil and we have the comer। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लुक एट द डार्कनेस। आप में से कुछ लोग इवन रात को सो नहीं पाते, टेंशन में, स्ट्रेस में, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा आपकी बुरी हालत है, टेंशन में आप हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को। अब ये इश्यूज़ आप लोगों को किसी भी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी ओवरवेल्म्ड एनर्जी है, आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर काम का बर्डन हो सकता है, आपके ऊपर और चीज़ें आपके ऊपर, आपको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त आपको थका रही हैं। मेंटली आप थके हुए हैं या फाइनेंशियली आप, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग। ये आपकी सिचुएशन है इस वक्त। या अगर लव रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो यू आर लाइक ओ माई गॉड, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हैं या नहीं हैं। इस लाइक अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे किसी और की एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आप सर पकड़े हुए हैं। कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका पछतावा है आपको, या किसी और को पछतावा है, और ये इंसान रात को सो नहीं सकता। इस इंसान को किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट है, पछतावा है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली इट्स लाइक अ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। कोई है जो रात को सो नहीं पा रहा, आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है, सिचुएशन के बारे में मुसलसल सोच रहा है, इस टेंशन के बारे में मुसलसल सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकती है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो लीगल हैं, इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ का टेंशन हो सकता है। ये लिब्रा एनर्जी आप हो सकता है, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, या और एरीज़ है और हमारे पास लिब्रा है, ठीक है। ये एनर्जी भी आपके पास हो सकती है। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न या टॉरस भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे जो भी है, न्यू मून पे या फुल मून पे कुछ ना कुछ होने वाला है। मतलब आपको ऑलरेडी शायद आप ड्रीम्स में देख रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पैनिक अटैक कर रही हैं इस वक्त, आप सो नहीं पा रहे, या कोई और है जो सो नहीं पा रहा, उस इंसान को रिग्रेट है। जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जो गलती भी इस इंसान ने आपसे की है, इस इंसान को लग रहा है कि उन्होंने पछतावा कर दिया, उन्होंने गलती कर दी, किसी और चीज़ को चूज़ करके, आपको हर्ट करके, मतलब किसी को रिग्रेट है जो रात को सो नहीं पाते। ये अब आपका कोई फ्रेंड हो सकता है विद द 3 ऑफ कप्स, जिस इंसान ने ये आपके साथ किया, ठीक है, जो भी किया, ये फ्रेंड है, कुछ लोगों के लिए लवर है यहाँ पे, ठीक है। इवन योर ऑन पेरेंट्स, ठीक है, उनकी हेल्थ इशू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान को रिग्रेट है, या आपके अपने पेरेंट्स की हेल्थ भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत स्ट्रेस हैं, या आप खुद अगर पेरेंट्स हैं तो आपको टेंशन है बच्चों की, फ्यूचर की, फैमिली की, ठीक है। फाइनेंशियल टेंशन्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल चीज़ें हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो आपकी ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओवरवेल्म्ड हैं आप, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है।
अब एक चीज़ है यहाँ पे नज़र आ रही है विद द अदल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आपको टेंशन है कि जॉब नहीं है, फाइनेंशियल चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब फाइनली बेहतर होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं, लेकिन वक्त के साथ होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए 11 डेज़ के अंदर होगा, कुछ लोगों के लिए 11 वीक्स के अंदर होगा, या थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, तो इसका मतलब टाइमिंग। तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, जब भी मिलेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लॉक हैं और आप ओवर थिंकिंग और टेंशन की वजह से उन चीज़ों को और प्रेशराइज कर रहे हो, उस सिनेरियो को और नेगेटिव करते जा रहे हो। रिलैक्स, जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मतलब अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो आपकी जॉब मुझे लग रहा है कि लग सकती है यहाँ पे, स्पेशली गवर्नमेंट की जॉब के लिए जो अप्लाई करेंगे इस वीक या नेक्स्ट 11 डेज़ या वीक्स के अंदर आपकी डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल जॉब लग सकती है। ये जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में थे किसी के साथ, वहाँ पे कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, ओवर वर्क, ओवर बर्डन है, तो वो लोग भी मुझे लगता है फाइनली रिलीज़ करने वाले हैं, उस टेंशन से आप निकलने वाले हैं। ये जो भी टेंशन है उससे आप निकलेंगे, यू विल सेलिब्रेट समथिंग। इस वीक हो सकता है आप कोई अटेंड भी करें, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, विद 3 ऑफ कप्स, या आप कहीं वैसे बाहर जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा टाइम आपको बहुत स्पेंड करने की ज़रूरत है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपनी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस वीक। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वीकेंड पे बाहर भी जा सकते हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ये सुल्तान या आपके अपने फादर इश्यूज़ या मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, या यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ऑलरेडी एज में बड़ा है। दिस इज़ लाइक एम्परर, दिस इज़ अ बॉस। तो बॉस भी हो सकता है, कुछ लोग आप में से कुछ लोग बॉस की वजह से टेंशन में हैं, बॉस आप पे ओवर वर्क या बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके हाथ में ये चीज़ पावर है, कंट्रोल है, तो उस इंसान से आपको वो चीज़ लेना चाह रहे हैं, या आप वो चीज़ आपको लगता है कि वो चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए या फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, लेकिन ये इस बॉस के हाथ में है, ये देगा तो फिर आपको मिलेगा ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा टेंशन में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक, आप अगर फादर हैं तो आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपको फादर या मदर को टेंशन हो सकती है, यहाँ पे कोई है किसी की हेल्थ का आपको टेंशन है। अब एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मतलब एज में बड़े हो सकता है ये इंसान आपसे। दिस इज़ लाइक अ न्यू लव कमिंग विद अ शाफ का, पेनेस का, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे लग रहा है कि मैंने आपसे कहा जो इंसान रिग्रेट में है, और ये इंसान इट्स लाइक न्यू लव, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकता है, डिफरेंट कम्युनिटी हो सकता है, कुछ ना कुछ है। इस इंसान को लगता है कि, या इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकती है, तो इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि अगर वो सही ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है। तो ये वो इंसान है जो आपसे अपनी लव को कन्फेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहता है। इट्स लाइक अ लवर, या तो ये न्यू लवर है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, और ये इंसान आपसे बहुत जल्द आपसे मैसेज पे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, या इवन आप इनको किसी वर्क प्लेस में मिलेंगे, या अगर आप कुछ नया लाइफस्टाइल या कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं आप वहाँ पे इनको मिलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये जो भी इंसान है इसको रिग्रेट हो सकता है, इसलिए ये इंसान काफ़ी हर्ट है, ये दोबारा से एक न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये लव कन्फेशन है, क्योंकि इस इंसान को आपसे मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। इट्स लाइक अ लवर्स, आशिकान है, ये लवर्स हैं, तो इसका मतलब लवर्स है, तो यहाँ पे दो लोग हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है आप भी इनसे प्यार करते हैं। तो अब इस इंसान की तरफ से शायद यस आ रहा है, ये इंसान आपको यस बोलना चाहते हैं, इस लव की शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है ये इंसान बहुत टेंशन में है, या आपको इस इंसान को शायद समझ नहीं आ रही वो आपसे कैसे कन्फेस करें, कैसे आपसे बात करें, या आपके पास ऑप्शन भी हो सकती हैं दो लोगों में से, या दो से ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि कौन आपके साथ सीरियस है, जेन्युइन है, कौन वाकई आपसे लव करता है। किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, इवन आपको अपना क्रिएटिव वर्क वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए अचानक हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो टेंशन में है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मे बी आपके या इस इंसान के, ठीक है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं। बट इट्स लाइक अ लव ऑफर कमिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे अपने लव को कन्फेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, शायद इस वजह से इस इंसान को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है इस इंसान को आपसे अप्रोच करना, बात करना। अगर ये वो इंसान है जिसने पास्ट में हर्ट किया है, तो शायद इस इंसान को अब लग रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे। और अगर ये न्यू लवर है तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, मतलब इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपसे कैसे बात करें। यस, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग, आपको कोई क्रिएटिव ऑफर भी मिल सकती है, या आपका बॉस आपसे खुश हो के आपको प्रमोट कर सकता है, या आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है एटलीस्ट, या स्प्रेड योर विंग्स। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना है, कुछ नया भी ट्राई करें। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, डू दिस।
यस, ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे मैंने आपसे पहले बोला था, इट्स अ कन्फेशन, इट्स अ कन्फेशन। कोई आपसे कन्फेस करना चाहता है और ये इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, शायद इसलिए ऑकवर्ड फील कर रहा है काफ़ी। रिलीजिंग अ सीक्रेट, परसुइंग विर्च्यू थ्रू ऑनेस्टी, मतलब ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है। दिस इज़ लाइक सोलमेट। ये इंसान अब मज़ीद इन चीज़ों को नहीं छुपा सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब ये इस इंसान को लगता है कि अब बताने का टाइम आ गया है, अब आपको बताना चाहिए अपनी फीलिंग्स को लेके, या आप अगर आप इनको बहुत जल्द मिलोगे तो दे विल से इट वेरी सून। या डिवाइन काउंटर पार्ट, अ डिवाइन कनेक्शन सेंट यू फ्रॉम एंजल्स, तो एंजल्स की तरफ से आ रहा है कनेक्शन, ऊपर वाले की तरफ से। तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपकी शादी हो। इट्स लाइक अ मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए लव कन्फेशन है। दिस इज़ अ लव कन्फेशन फ्रॉम अ लवर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आपको भी और इस इंसान को भी। आपको रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको, आप ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन ले रहे हैं, ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों का। यस, आप यहाँ पे कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इट्स एन अपॉलॉजी। किसी की तरफ से आपको अपॉलॉजी मिल सकती है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू अ लॉट। जो भी है, मतलब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, बट इट्स लाइक अ कन्फेशन कमिंग। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब आपका सोलमेट, आपका डिवाइन पार्टनर, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फ्यूचर लिखा है, या आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये लव। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, दरवेश, फोर ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, Knight of Wands, interesting. Okay, Three of Swords, Nine of Cups, Empress, Shabano. Okay, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई यहाँ पे कि जो भागा हुआ इंसान है, ठीक है, जिसने आपको हर्ट किया, जिसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट हुआ, जिसने आपको घोस्ट किया, आपसे झूठ बोला, आपको हर्ट किया, जिसने आपके साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, आपका दिल तोड़ा, भाग गया और फिर छुप के बैठ गया, ये छुप के बैठ गई, ये जो भी लड़की थी, जो लड़का था, जिसके साथ भी आपका एट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन था इस इंसान के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान प्लेयर भी था विद एन नाइट ऑफ वांड्स, ये लड़की, ये लड़का जो भी था, ये प्लेयर भी इंसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान अपना पास्ट छोड़ के आ रहा है, ठीक है। पास्ट में ये इंसान प्लेयर था, इस इंसान ने बड़े गेम्स खेले, इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन थी, बड़े लोगों के दिल तोड़े, और अब इस इंसान को वाकई लव की ज़रूरत है। तो शायद आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जहाँ पे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैच करेगी विद द नाइट ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। मतलब आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा और आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या पैशन होगा, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, तो हमेशा आप लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, फिर आपस में आपकी यूनियन हो जाती है, फिर ये इंसान वापस आ जाता है, फिर आप एक दूसरे से बात करते हैं। तो मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ। या जब आप इस इंसान से मिलेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ लाइक सोलमेट विद द टू ऑफ कप्स। कोई है जो आपकी तरफ आने वाला है, और ये इंसान जो भी है आपसे दूर नहीं रह सकता। या अगर आप फ्यूचर में भी अगर एक दूसरे से आप जितना लड़ेंगे, जितना झगड़ेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे, हर्ट करेंगे, आप एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, फिर भी आप एक दूसरे के पास हमेशा आ जाएंगे। ये इस तरह का बॉन्ड है। या तो ये बॉन्ड क्रिएट होने वाला है बहुत जल्द, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, बिकॉज इट्स लाइक एट ऑफ कप्स, मतलब ये वो इंसान है जो वापस आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी चीज़ें इस इंसान ने धोखे खाए हैं, हर्ट किया है इस इंसान को। तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर लव। इनको वाकई अब हो सकता है इस इंसान को पछतावा हो कि इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है लोगों को, तो इसलिए इनको हार्ट ब्रेक मिल रहा है, ये काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान को अपना कर्मा मिला है, उन कर्मों का धर्म मिला है इस इंसान को जो इन्होंने किया पास्ट में। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ गेम खेला, तो अब उनका दिल टूट रहा है क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे। इस इंसान को लगता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप उनको छोड़ दोगे, आपको उनकी परवाह नहीं है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली अब आपसे बात करना चाहते हैं विद द एट ऑफ वांड्स एंड फोर ऑफ वांड्स। इट्स कमिंग, इट्स लाइक अ रियूनियन और रिकन्सिलिएशन। या तो ये रिकन्सिलिएशन होगी, आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे या इवन मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसका पास्ट है, ये इंसान पास्ट में काफ़ी हर्ट हुआ है, तो इस इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन आप दोनों की जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होगी, जो केमिस्ट्री होगी, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ ओपन होगा। ऐसा लग रहा है आप इनको बहुत जल्द मिलने वाले हो, विद इन 4 to 8 days या वीक्स के अंदर।
ये अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी फास्ट, मतलब आप दोबारा इस इंसान से सुनोगे, तो आप दोबारा इस इंसान को देखोगे, आप दोबारा इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को पीछे छोड़ने में। यू आर हर्ट, आपको लग रहा है, आपको पता है कि कोई चीज़ है जो आपने पीछे छोड़नी है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, आप हर्ट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन हर्ट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, अगेन एंड अगेन आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है, या जिससे आपकी शादी होनी है या जिससे आप मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दिस पर्सन इज़ इन द फ्यूचर। और ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, इस हार्ट ब्रेक से निकलेंगे। आप इस वीक नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर, इसी वीक नेक्स्ट 7 डेज़, जब हम 8 डेज़ की बात करते हैं, ये वीक की वीकली रीडिंग होती है, तो इसमें आप डेफिनेटली हो सकता है कोई पार्टी वार्टी भी कोई अटेंड करें, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, कोई कॉन्सर्ट, कोई म्यूज़िक चीज़ रिलेटेड, या कोई आप ट्रैवल भी करें, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। इट्स लाइक अ इंस्टेंट अट्रैक्शन, आप मिलेंगे और आपको बस इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन होगी और इस इंसान को भी, और उसके बाद शायद आपकी डेटिंग आप स्टार्ट करेंगे, या कन्फेशन भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है। इट्स लाइक अ डायरेक्ट प्रपोजल कमिंग, डायरेक्ट प्रपोजल कमिंग इन योर फैमिली, इन योर हाउस। ये इंसान भी आपको डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है, बिकॉज इट्स अ लव टू अ मोथ टू अ फ्लेम। तो ये ऐसा कनेक्शन है कि ये इंसान दूर नहीं रह पा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा, ये इंसान आपसे नहीं दूर रह सकते। या ये इंसान को लगता है कि मैं जितना भी अवॉइड कर लूँ, मैं जितना भी भाग लूँ इस रिलेशनशिप से, मैं जितना भी अवॉइड कर लूँ, मतलब हो सकता है ये इंसान शादी से भाग रहा था, हो सकता है ये इंसान आपसे भाग रहा था, हो सकता है इस रिलेशनशिप से भाग रहा था, लेकिन ये इंसान नहीं भाग सकता। सो दिस इज़ दैट पर्सन हुज कमिंग। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। इट्स लाइक अ 9 ऑफ कप्स, विश कमिंग ट्रू, ठीक है, विश कमिंग ट्रू। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे फास्ट, जो चीज़ आपको चाहिए यू विल गेट इट। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। कंपटीशन भी हो सकता है, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें कंपटीशन है। इस इंसान को भी लगता है कि यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव हो सकते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बट दे विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट। ये इंसान फाइट करके दिखाएगा आपको। नाउ वी हैव द शाहबानो, इट्स अ एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस एंड लिब्रा। आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर लुकिंग वेरी गुड, ओके। आप अपने आपका जो फोकस है वो इस वक्त अपनी एनर्जी पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी ब्यूटी पे है। आपके अंदर एक ग्लो अप आ रहा है, शायद इस वजह से आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। पास्ट के लवर भी आ सकते हैं, न्यू लवर भी आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो शायद आप डिसाइड करोगे कि आप किसको चूज़ करोगे। कुछ लोगों की डेफिनेटली ये शादी है, इट्स लाइक अ शादी, इट्स लाइक अ कोई शादी आपकी होने वाली है, या जो एक इंसान आपको प्रपोज करेगा, ये भी हो सकता है। इट्स लाइक अ मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग, शादी, या आप अटेंड करोगे शादी और वहाँ पे आप ही की बातें होंगी, सेंटर ऑफ द अटेंशन, वहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। यू विल हैव लॉट ऑफ फन। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक है, जो लोग क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, यू विल बी ऑन द टॉप। आपको मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है अपने सपनों को, ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सम ऑफ़ यू आर अ डांसर, या आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हो जिसमें अब आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी ऑन द टॉप। यहाँ पे कोई गोद भराई भी हो सकती है, या कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है जो आप अटेंड करो, मतलब प्रेगनेंसी भी आपकी या फैमिली में किसी की, या गोद भराई हो सकती है, आप वो इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हो अगर आप मैरिड हो, या अपने फ्रेंड्स की या इर्द गिर्द आपकी फैमिली में किसी की ये इस तरह की रस्म हो सकती है या सेलिब्रेशन हो सकती है जो आप अटेंड करोगे। बट यू विल बी फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि इसलिए आप दोनों के दरमियान में सब कुछ बहुत फास्ट होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू पर्सन, या लीप ऑफ फेथ कोई है जो आपकी तरफ आपको डेफिनेटली आपकी तरफ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक एक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई रिस्क लेने वाला है, चांस लेने वाला है। स्ट्रेंथ, यस, इस इंसान को स्ट्रांग दिखाना है, आपको आपके सामने स्ट्रांग बनना है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, या टॉरस, या लिब्रा, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हैप्पीनेस, यस, इट्स कमिंग। आप डेफिनेटली इस वीक में काफ़ी अच्छा स्ट्रांग फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो गो फॉर इट। मैंने आपसे कहा आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी लकी। आस्क योर एंजल्स, यस, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यस, दिस इज़ द वीक दैट यू विल सेलिब्रेट हैप्पीनेस एंड यू विल बी हैप्पी। किसी की बर्थडे या शादी, या कोई आपकी अपनी बर्थडे या पार्टी शार्टी कुछ हो सकता है यहाँ पे।
प्री बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन है या कोई सक्सेस सेलिब्रेशन है, कोई सेरेमनी है जिसको आप अटेंड करेंगे, या किसी की बर्थडे पार्टी भी या कोई इवेंट भी आप अटेंड करेंगे। मदरहुड भी ऐसा लग रहा है कि गोद भराई है, या प्री वेडिंग सेरेमनीज़ या प्री प्रेगनेंसी सेरेमनीज़, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे। कोई इवेंट आप अटेंड करोगे। यू विल मे बी ऑन गो ऑन डेट विद टू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डेट के लिए भी, ये शायद आप इस इंसान को डेट पे करो, मतलब आप इस इंसान से मिलने जाओगे, ये भी हो सकता है। दिस पर्सन विल आस्क यू आउट। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको डेफिनेटली आपको एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, लिसन टू इट, और आप वही कीजिए जो आपको सही लग रहा है। आपके अच्छे ग्रेड्स भी आ सकते हैं, या बच्चों के भी जो आप सेलिब्रेट करो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई आपकी सक्सेस भी है जिसको आप सेलिब्रेट करें, या बच्चों की सक्सेस को भी। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बोलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। एट द लास्ट देख लेते हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या हो रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वी हैव द डेथ कार्ड, मौत। ओके, एक चीज़ है यहाँ पे, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। इस वक्त आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज, या 6 ऑफ कप्स, एंड वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मलिका ऑफ कॉइन्स। आपको पास्ट वाली मेमोरीज भी हॉन्ट कर रही हैं, आप किसी चीज़ को पीछे भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है इसी वीक में आप शायद अपने पेरेंट्स को मिस करें, या जिस इंसान को आपने खोया है आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, या वो इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या वो इंसान आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बचपन की यादें आपके लिए ताज़ा हो रही हैं। किसी ऐसे इंसान से भी आप मिल रहे हैं जो आपको पीछे वाली चीज़ें जो आप खो चुके हैं, या जिनको आप खो चुके हैं, उस इंसान की आपको याद दिला रहा है। द मून, या स्पेशली योर मदर, ग्रैंड मदर, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और किसी के अंदर ये एनर्जी हो सकती है विद द मलिका ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, जो आपको इन चीज़ों की याद दिला रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पेरेंट हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी बच्चों की माँ या बच्चों के बाप हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने बच्चों को लेके काफ़ी आप टेंशन में हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप कहीं दूर रहते हैं तो आप अपनी मदर को मिस कर रहे हैं, अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए हो, तो आप अपने बचपन की यादों को मिस कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो। इस वीक आप डेफिनेटली किसी को मिस करोगे, बचपन को, पास्ट को, नॉस्टैल्जिया मेमोरीज हो सकती हैं। आप किसी फ्रेंड को मिस कर रहे हो, किसी लवर को मिस कर रहे हो, तो ये वाला वीक आपको पास्ट वाली चीज़ों के बारे में याद दिलाएगा। आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी निकल रहे हो, शायद आपको वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, लेकिन आपको हील करना है वो चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अपने ड्रीम्स और इंट्यूशन को आपने सुनना है। ठीक है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ड्रीम्स में नज़र आ रही हैं, शायद आप उनको इस वीक में देखो। बचपन में की चीज़ों को, बचपन के लोगों को, या उन लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनको डेफिनेटली इस वीक में ड्रीम्स में देखेंगे, ख्वाब में देखेंगे। तो इसका मतलब वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं आपको। आप में से कुछ लोग शायद किसी ऐसे इंसान को भी मिले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हो गई है। दिस इज़ लाइक अ लवर, 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इंट्यूटिव और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, मतलब आपको लगता है कि आप सिर्फ इस इंसान को पहली दफ़ा मिले हो, या काफ़ी बहुत ही कम अरसा हुआ है, और आप इनको बस ऐसे जानते हो जैसे, या ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के लिए प्रे किया था, आपने इस इंसान को दुआओं में मांगा था, और फाइनली अब ये इंसान आपके सामने है। कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है। मलिका ऑफ सोर्ड्स, यस। तो ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है ये, लेकिन ये ऐसा इंसान है जिसका आपके साथ पास्ट में रहे हैं आप, मतलब आपका एक्स हो सकता है, आपका एक्स फ्रेंड हो सकता है, मतलब पहले आप फ्रेंड थे, फिर ख़त्म हो गई फ्रेंडशिप, कुछ ना कुछ हुआ, या आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं जो आपसे शायद दूर डिस्टेंस पे रह रही हैं, या इवन योर सिबलिंग, योर सिस्टर, सिबलिंग, फ्रेंड। तो ऐसा इंसान है जो आपको याद कर रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स, यस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है। आप हो सकता है इस इंसान को किसी न किसी की याद दिलाते हो, जिसकी वजह से ये इंसान जानना चाहता है कि ये रिलेशनशिप क्या है, या लेकिन ये इंसान क्योंकि यहाँ पे फूल है, द स्लीक, इट्स केम अप रिवर्स, तो मतलब ये इंसान काफ़ी कॉशियस है। इंसान सिर्फ जंप नहीं करना चाहता इस रिलेशनशिप को लेके। शायद डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, या डिस्टेंस है। 3 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में फासले बढ़ चुके हैं।
तो ये इंसान एयर साइन हो सकता है या अर्थ साइन, या आपके अंदर एयर और अर्थ है, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है आप, लेकिन एयर साइन भी हो सकता है आप में, या इस इंसान में जो आपको मिस कर रहा है। स्कॉर्पियो हो सकता है, ये इंसान स्कॉर्पियो मून हो सकता है, या एयर साइन मून हो सकता है। यहाँ पे विर्गो भी है, विर्गो मून भी हो सकता है ये इंसान। एरीज की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, विर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। ये इंसान आपसे डेफिनेटली दूर रहता है, मुझे लगता है ये इंसान आपसे दूर रहता है, शायद इस वजह से आप इनको मिल नहीं पाते, देख नहीं सकते, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान नहीं ले रहा एक्शन, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि इट्स लाइक अ फूल, मतलब आप, इस इंसान को लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप बहुत आगे चले गए हो, आप बहुत दूर हो, मतलब कुछ है, या 5 ऑफ कॉन्स, इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। द वर्ल्ड कार्ड, यस, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में फासले बढ़ गए हैं। इस इंसान को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इस इंसान को लगता है आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो इंटरेस्टेड है आप में। कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान को कट किया है और ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब वापस आओगे। या विद द वर्ल्ड कार्ड, दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है, एंड 3 ऑफ वांड, डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर रहता है, डिस्टेंस, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस। या तो इस इंसान के पास फाइनेंशियली इतना कोई वो नहीं है कि आपको अप्रोच कर सकें या आपके पास आ सकें, क्योंकि इस इंसान को लगता है बहुत सारा खर्चा होगा मिलने का, देखने का, आपको जानने का। या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सेल्फ वर्थ का इशू है इस इंसान को, मतलब इस इंसान को लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू डोंट लाइक देम, ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आप दोनों के दरमियान में कुछ कहे बिना ही सब कुछ ख़त्म हो गया, बट यू आर वेरी डेयर टू दिस पर्सन, मतलब इस इंसान को लगता था कि यू आर द वन, कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या आपके साथ अच्छा फील करते थे, कंफर्टेबल फील करते थे, जो भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया, एंडिंग हो गई आप दोनों के दरमियान में, सेपरेशन हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। या आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है कि आप काफ़ी अपने फ्यूचर को लेके शायद आप आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल चीज़ें अभी, क्योंकि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद आप कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो, लेकिन इस वक्त आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप बाहर जा सकें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप, या 8 ऑफ सोर्ड्स एंड मीनार, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, यस, मुझे लगता है कि विद अ टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स को, ये जो सैबोटाज एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इस इंसान को जो डर है, वो खौफ है, वो एक्शन लेने के बाद ही ख़त्म होगा। ये इंसान स्टक है आप पे, इस इंसान को नहीं समझ आ रही आपसे कैसे अप्रोच करें, आपसे कैसे बात करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो आप दोनों के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली, लुक एट दिस 6 ऑफ कॉइन्स, ये आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना। लुक, ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन को ये आप दोनों के दरमियान में जो भी हुआ है, या ब्रेकअप, सेपरेशन जो भी है, उसको अब ख़त्म होना चाहिए। यू शुड बी कम टुगेदर। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, ये जो भी इंसान है, मतलब पहले हो सकता है इस इंसान का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इंसान डे बाय डे जब आपके बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, या ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं फिज़िकली, इवन ट्रैवल करके भी आपके पास आएंगे। हो सकता है ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है फाइनेंशियली, ताकि वो इतने पैसे उनके पास हो सकें कि वो आपके पास ट्रैवल कर सकें, आपको मिलने आ सकें, या ये इंसान खुद आपके पास ट्रैवल करके आएगा, आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर डिस्टेंस नहीं भी है, ये इमोशनल डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब ये चाहता है कि इंसान आप दोनों में जो बातचीत थी वो पहले की तरह हो जाए, ख़त्म हो जाए सब कुछ, ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए आप दोनों में। शायद आपको इस इंसान की समझ नहीं आई कभी, या आपको समझ नहीं आ रही ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी समझ ही नहीं आई कि ये आपके बारे में इंसान क्या फ़ील करता है, लेकिन आपको इंतज़ार रहा विद द 3 ऑफ वांड्स। लेकिन अब लगता है कि आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर, या 6 डेज़ के अंदर, 6 वीक्स आई वुड से के अंदर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं चाहता, उतना ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। 666, आप हो सकता है 66 नंबर बहुत देख रहे हो, तो आप इस इंसान को डेफिनेटली पास्ट लाइफ, पास्ट चीज़ों की, मेमोरीज़ की, मतलब ये इंसान जितना आपके बारे में नहीं सोचना चाहता, उतना ही ये इंसान आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, मैग्नेट की तरह। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ बातचीत ख़त्म कर दी, इस इंसान को लगा कुछ ना कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान में, बातचीत ख़त्म हो गई, या लेट्स से विद द टावर एंड डेथ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या अचानक इस इंसान को कहीं जाना पड़ गया। इस इंसान को हो सकता है
कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी इस इंसान को कुछ करना पड़ गया, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं जानते, लेकिन अब ये इंसान आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं। इवन ये आपके सिबलिंग, पेरेंट्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो जिनके साथ आप दोबारा कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन ये इंसान नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करो। आप दोनों के दरमियान में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी ये वाला वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, अपलिफ्टेड रहेगा। फाइनली चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको फाइनली अभी आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको बाद में फाइनली समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी हैं जिनको आप खुद सैबोटाज कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। आपको हर्ट हो रही हैं पास्ट से, या पास्ट वाली चीज़ें, पास्ट वाले लोग, तो आपको अभी तक आप उन चीज़ों में अटके हुए हैं, आपको डेफिनेटली रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि आप इन न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ सकें, इन न्यू रिश्तों की तरफ, न्यू फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं किसी के साथ, लेकिन डिपेंड करता है इफ़ यू विल कि आप इस इंसान से बात करना चाहते हैं दोबारा या नहीं, या आप इस रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हैं या नहीं, ये जो भी है। लेकिन कोई है जो आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, हील करना चाहता है। लेट्स सी मोर। या पेशेंस, यहाँ पे मज़ीद अभी पेशेंस की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग फॉर मनी, आपको शायद न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिले, या आप में से कुछ लोग शायद आउट ऑफ कंट्री कम्प्लीटली चले जाएंगे क्योंकि आप सेव कर रहे हैं या आप जाना चाहते हैं, या किसी और सिटी में, या कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट शिफ्ट हो रही हैं। यस, ये वाला वीक आप के लिए क्रिएटिव लोगों के लिए काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको क्रिएटिव ऑफर मिल सकती है, या ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट भी करेंगे। आस्क योर एंजल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको समझ नहीं आ रही, तो ऊपर वाला ही आपको गाइड करेगा। या कन्फेशन भी आ सकता है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को समझाना चाहता है, चीज़ों को बताना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है। माफ़ी आ सकती है किसी की तरफ से, या कोई आप चाहता है कि आप उनको एक और चांस दो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान कन्फेस करे तो आप दोनों के दरमियान में हैप्पी रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।